धन्यवाद। धन्यवाद। और धन्यवाद। अब हम नंदिता जी से विदा लेते हुए अब हम जुड़ेंगे रंजना जी से। रंजना जी जो अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उपस्थित हो चुकी हैं। लेखन के लिए ये अपना उपनाम रंजन भी यूज करती हैं और रंजना गर्ग रंजन। ये कहती हैं कि मैं ऐसी किसी विशेष विधा में पारंगत नहीं हूं, पर मन में जो भी भावनाएं आती हैं उनको कागज पर उतारने की कोशिश करती हूँ। कितनी ईमानदारी से आपने अपने मन की बात कही है रंजना जी। ग्वालियर शहर से हैं और कंप्यूटर की शिक्षिका हैं। ये भी कुछ अद्भुत संयोजन है। एक तरफ आप टेक्नोलॉजी हाथ में लेके चलती हैं, कंप्यूटर की शिक्षिका हैं, और दूसरी तरफ साहित्य में आपकी अभिरुचि। दो विपरीत विषयों को आप सहेज कर चलती हैं। स्वागत है आपका हमारे पटल पर, आपके अपने पटल पर। नमस्कार दीदी। बहुत बहुत स्वागत आपने है। मुझे इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी की। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपके ग्रुप में रिक्वेस्ट की थी और पहली ही बार में मेरा चयन हो गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। यहाँ एक से एक बड़े साहित्यकारों को मुझे सुनने का मौका मिला। इतना अच्छा सभी बोल रहे हैं, सुबह से मैं कंटिन्यू सुन रही हूँ सबको, तो मेरी घबराहट बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि मेरे को तो बस मेरे मन में जो बात होती है, समसामयिक घटनाओं पर जो भी भावनाओं का ज्वार आता है, उसे मैं कागज कलम की मदद से कविताओं में उतारने की कोशिश करती हूँ। बट यहाँ तो सभी का एक से एक बढ़कर परफॉर्मेंस है। अभी नीलिमा दी का था गौ हत्या पर चाहे मेरा इश्क, इतनी सुंदर कविताएं थी। मुझे नहीं पता कि कैसी मेरी कविताएं जाएंगी, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा कर सकूं। नंदिता जी का परफॉर्मेंस। हाँ जी, नंदिता जी का। तो मैं आज मेरा जो विषय है वो भ्रूण हत्या पर है। भ्रूण हत्या पर मतलब मेरा क्या गीत परफॉर्मेंस ज्यादा रहता है थोड़ा सा। तो जैसे बच्ची है, अभी माँ के पेट में है, लेकिन उसको मालूम पड़ चुका है कि उसका अबॉर्शन किया जाने वाला है कल। तो वो दुनिया से विदा लेने से पहले अपनी माँ को कुछ कहना चाहती है। बहुत आखिरी बार। संवेदनशील विषय है। उन्हीं उसी चीज को मैंने कविता में ढाला है। जी शुक्रिया। तेरे जीवन की शाख पे फूल बन के खिलना था माँ, फूल बन के खिलना था माँ। काहे तोड़ी डाली तूने, काहे तोड़ी डाली तूने। जिस पे था बसेरा मेरा, जिस पे था बसेरा मेरा। तेरे जीवन की शाख पे, तेरी बाहों के झूले में लोरी सुन के सोना था माँ, लोरी सुन के सोना था माँ। काहे झटकी बाहें तूने, काहे झटकी बाहें तूने। जिनमें था बिछोना मेरा, जिनमें था बिछोना मेरा। तेरे जीवन की शाख पे, तेरी ममता के आंगन में चिड़िया बन के उड़ना था माँ, चिड़िया बन के उड़ना था माँ। काहे छीना दाना तूने, काहे छीना दाना तूने। जिन पे था गुजारा मेरा, जिन पे था गुजारा मेरा। तेरे जीवन की शाख पे। अब बच्ची इतने दर्द में तरीके से अपनी माँ से कहती है, मैंने आवाज दी थी तुझको, सुन के जिनको ना सुना माँ, सुन के जिनको ना सुना माँ। काहे भींची सांसें तूने, काहे भींची सांसें तूने। जिनसे था सवेरा मेरा, जिनसे था सवेरा मेरा। तेरे जीवन की शाख पे फूल बन के खिलना था माँ, फूल बन के खिलना था माँ। आज
छोड़ के चली मैं तेरे भीतर एक तन्हाई, भीतर एक तन्हाई। आज छोड़ के चली मैं तेरे भीतर एक तन्हाई, भीतर एक तन्हाई। कैसे करेगी मेरे जीवन की भरपाई, जीवन की भरपाई। काश एक वो पल होता, काश एक वो पल होता, सुनती तू मेरी रुलाई, सुनती तू मेरी रुलाई। तेरे जीवन की शाख पे फूल बन के खिलना थमा, फूल बन के खिलना थमा। तो बच्ची की करुण पुकार मुझे लगता है बहुत आप सुंदर, लोगों के बहुत हृदय को बहुत छुई प्यारा, होगी। बहुत प्यारा, वाकई में करुण पुकार। अंदर तक उस पीड़ा को महसूस किया, कहने को शब्द नहीं मिल रहे रंजना जी। धन्यवाद दीदी, अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरी कविता सार्थक हो गई। नहीं, बहुत मीठी आवाज में, लेकिन वास्तव बहुत में करुण भाव आपकी रचना के। बहुत मीठी आवाज लेकिन बहुत ही भाव बेहद। सस्वर करुण गायन, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद दीदी। और ये आप विषय लोगों आज का भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी, आज भी लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं, बट कुछ जगह ऐसी हैं जहां आज भी 50% तक स्त्रियां, हम कह सकते हैं कि एक उनका स्तर बड़ा है, लेकिन वही 50% स्त्रियां आज भी जिंदगी से बदतर जिंदगी जी रही हैं, मौत से बदतर जिंदगी जी रही हैं। बिल्कुल, इसी पर एक और बिल्कुल। विषय है, दहेज एक अभिशाप। इसी पर मैंने एक और लिखा हुआ है। आप जी, कहेंगे सारी वही सब है, स्वागत, बट जी, हाँ। स्वागत है। कैसी विडंबना है, ये कैसी प्रथा है, आज फिर स्वाहा इसमें वधू संपदा है। कैसी विडंबना है, ये कैसी प्रथा है, आज फिर स्वाहा इसमें वधू संपदा है। दहेज तो है छोटा तेरा, लालच बड़ा है। दहेज तो है छोटा तेरा, लालच बड़ा है। लालच में लूटा तूने, तेरा आशिया है। मतलब दहेज तो, मतलब आज तू सोच रहा है कि तू दहेज से अपना घर बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तू तो दहेज की आड़ में उस औरत को स्वाहा कर रहा है जो तेरे घर को बनाती, स्वाहा कर रहे हैं, जो तेरे बिल्कुल मकान को सही। घर बनाती है, उस औरत को ही तू स्वाहा करने जा रहा है। जी, फिर बिल्कुल सही। एक माँ बाप की लाठी तूने छीनी, फिर एक माँ बाप की लाठी तूने छीनी। हाय काहे उसने अपनी बेटी तो दीनी। फिर एक माँ बाप की लाठी तूने छीनी। हाय काहे उसने अपनी बेटी तो दीनी। बंद करो ये खेल नारी अपमान का, दहेज कलंक है मानुष समाज का। रंजना कैसी जी, विडंबना है, ये कैसी प्रथा है, आज फिर स्वाहा इसमें वधू संपदा है। चंद रुपयों की खातिर बेचाई मान है, घर की लक्ष्मी के लिए बना है वान है। चंद वाह, रुपयों वाह। की खातिर बेचाई मान है, घर की लक्ष्मी के लिए
बना हैवान है। आंसुओं के सागर में कैसी डूबी नारी, भूल गई हंसना, मौत लगी प्यारी। कैसी विडंबना है, सुंदर। धन दौलत से बढ़ के नारी सम्मान है। धन दौलत से बढ़ के नारी सम्मान है। काहे तू ना तू भी बेटी का बाप है। यह बात लड़के के पिता से कही जा रही है, जो वधू को जला देते हैं कि क्यों नहीं समझ पाया, तू खुद भी तो एक बेटी का बाप है। धन दौलत से बढ़ के नारी सम्मान है। काहे तू न जाना, तू भी बेटी का बाप है। बेटी दो कुलों की शोभा, इससे जग में प्राण है। दहेज न लेना कोई, ये तो अभिशाप है। कैसी विडंबना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। धन्यवाद बहुत दीदी। करुण भाव लिए हुए आपके। देखिए वंदना जी भी लिख रही है कि भ्रूण की भावपूर्ण करुण शब्द बिल्कुल, क्या ये कहूँ मेरे मैं, को, हाँ, मन पीड़ा से भर गया, उस पीड़ा को महसूस कर पा रही हूँ मैं। अर्चना जी, मुझे लगता जी, है संपर्क टूट गया है संपर्क उनसे। टूट गया। जी, हाँ जी। जी, रंजना जी से जी। आप कृपया एक मुक्तक तब तक सुना दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत देर से मुक्तक जो है मेरा हो रहा है, लेकिन चलिए मैं सुनाती हूँ। जब शिव धनुष भंग होने के लिए उसका पूजन कर रहे थे जनक जी, तब जनक जी ने शिव धनुष जी की प्रार्थना की थी। तो शिव धनुष की जो प्रार्थना की थी उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जनक जी कह रहे हैं धनुष के सामने हाथ जोड़कर, धनुष को बढ़िया आसन लगा के और पुष्पांजलि देकर पूजा की। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि कीन्ही नित्य पूजा, भव्य आरती उतारी हाय, और जानी परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है। कीन्ही नित्य पूजा, भव्य आरती उतारी हाय, और जानी परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा है। सीता के भाल बिंदु, चमकन को दीन बंधु, और प्रण है हमारा, पर आसरा तुम्हारा है। और करता है प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार, दीजियो आशीष झुका मस्तक हमारा है। और अब लग जो बिसारी पतित, अब लग जो बिसारी पति, तो बिसारियो न पतित को, और एक बार कह दो विदेह तू हमारा है। क्या बात है, क्या बात है। जब जुड़ गई हैं मुझे लगता। हाँ जी, जी, स्वागत रंजना जी, पुनः स्वागत। हाँ दीदी, कुछ बैक हो ये गई थी जनक मैं। जी की धनुष स्तुति थी। जी, बहुत अच्छी अर्चना दी ने स्तुति गाई थी इस बीच में। मैं बहुत आभारी हूँ कि इस समय मैं पटल से बाहर हो गई थी, धन्यवाद। उस समय आपने स्टेज संभाली। तो इसी इसमें एक और मैंने कविता लिखी है घूंघट पर। सारे विषय एक जैसे जा रहे हैं, बट शायद वही स्त्री प्रधान कविताएं ज्यादा हो रही है। मैं नेक्स्ट भी कोशिश करूंगी। जी, घूंघट की इस ओट में न जाने, घूंघट की इस ओट में जाने कितने सपने सुलगे, घूंघट की इस आड़ में जाने कितने चेहरे झुलसे। सदियों से ही रही दास्ता, सदियों से ही रही दास्ता, इस घूंघट के नाम पर छीनी मेरी आजादी मुझसे, छीनी मेरी आजादी मुझसे, एक कुप्रथा के नाम पर।
नामा सीता ने रखा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। हमारे समाज में कहा जाता है कि घूंघट हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है, पर मैंने जहां तक नोटिस किया, नामा सीता ने रखा, ना राधा ने घूंघट लाज करी। नामा सीता ने रखा, ना राधा ने घूंघट लाज करी। फिर काहे रीति के नाम पर, फिर काहे रीति के नाम पर यह मेरे सर पर आन पड़ी। मैं भी खुला नजरिया रखूं, मैं भी खुला नजरिया रखूं, मैं भी सबका मान करूं। मान नजरों में होता है, मान नजरों में होता है, मैं अब घूंघट का त्याग करूं, मैं अब घूंघट का त्याग करूं। क्या बात है, यह क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देती हुई पंक्तियां आपकी। धन्यवाद दीदी, आप सभी का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं आगे अपना ये टाइम कंप्लीट कर पाऊंगी अच्छे से। नीता जोशी आपकी आवाज की बहुत तारीफ कर रही हैं और आपकी प्रस्तुति की भी बहुत प्रशंसा कर रही हैं। नीता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको पसंद आई मेरी रचना। मैं अब एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गजल जी। के लोग मुझे मतलब, क्योंकि मेरे को विधा की थोड़ी नॉलेज कम है कि किस विधा में लिखी है, तो मैं उसको नाम नहीं दे सकती क्या है, बस है। आपके पास तो 8 मिनट हैं अभी, आप तसल्ली से सुनाइए। हाँ जी। जी। तो इसमें एक प्रेमी प्रेमिका है, वो हमेशा के लिए बिछड़ने जा रहे हैं। तो जी। पर जाने से पहले उसकी एक ख्वाहिश है, वो बोलता है उससे, अपनी प्रेमिका से, एक पल ठहर जाओ, जरा ये दिल संभल जाए। एक पल ठहर जाओ, जरा ये दिल संभल जाए। दिल में मचलती ख्वाहिशों की शाम हो जाए। दिल में मचलती ख्वाहिशों की शाम हो जाए। बिखरा पड़ा हूँ मैं, कहेंगे लोग दीवाना। बिखरा पड़ा हूँ मैं, कहेंगे लोग दीवाना। खुद में सिमट जाऊं, तब तुम चले जाना। खुद में सिमट जाऊं, तब तुम चले जाना। एक पल ठहर जाओ, जरा ये दिल संभल जाए। मेरी ख्वाहिशें जला कर तुम रंज ना करना। मेरी ख्वाहिशें जला कर तुम रंज ना करना। अरे ख्वाब जल जाए, तब तुम चले जाना। हरे ख्वाब जल जाए, तब तुम चले जाना। क्या बात है, एक क्या बात है। धन्यवाद दी। एक पल ठहर जाओ, जरा ये दिल संभल जाए। गुजारिशें है हमारी, आज हमको ही प्यार दो। गुजारिशें है हमारी, आज हमको ही प्यार दो। वफा की शाम हो जाए, तब तुम चले जाना। वफा की शाम हो जाए, तब तुम चले जाना। एक पल ठहर जाओ, जरा ये दिल संभल जाए। ध्यान दीजिएगा। जी। सुलगती है आरज़ू,
सज रहा है जनाजा, सुलगती है आरज़ू, सज रहा है जनाजा, इश्क की आग बुझ जाए तब तुम चले जाना, क्या बात है, इश्क की आग बुझ जाए तब तुम चले जाना, एक पल ठहर जाओ। बहुत मगन होके गाती हैं बिल्कुल वाह एकदम वाह से। वाह वाह। अभी दीदी अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं 2 मिनट का टाइम है, मैं एक 2 लाइन मैंने मिनट का कल ही भी बचा है, हाँ सिर्फ जी 2 हाँ जी, मिनट का ही बचा है। बस मैं कल मैंने थोड़ा सा लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंदगी जी से आखिरी वार्तालाप, मतलब आई स्टार्ट करती जी हूँ, उसमें ही समझ में स्वागत है। आएगा। जी हाँ जिंदगी हाँ, और मौत बिना की भूमिका के दहलीज पर, जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी आज सोचने ही लगी, ना पता कौन से आने वाले पल में मैं इस दहलीज को पार कर उस अनंत यात्रा पर निकल जाऊंगी जहां से वापस आना संभव नहीं। एक इंसान है जो मतलब जिंदगी और मौत के बीच में अब आखिरी पल चल रहे हैं उसके जीवन के, वो सोच रही है मैं भी और जाने वालों की तरह ही इसी पंच तत्व में विलीन हो जाऊंगी। मेरा घर, मेरी गृहस्थी सब पीछे छोड़ निर्मोही बन इस दुनिया से चली जाऊंगी। पीछे क्या छोड़ जाऊंगी, बस तस्वीर बन यादों में समा जाऊंगी। आज जब शरीर कमजोर पड़ रहा है, दिमाग सुन्न हो रहा है, याद आ रहा है वो पल जब हवा के झोंके सी में गुजर जाती थी हर रह गुजर से। आज एक एक कदम चलने को मोहताज में नायास ही पहुंच जाती हूँ यादों के उस तहखाने में, जहां अपने परिवार के हर नाज को अपने नाजुक कांधों पर उठा लेती थी। आज भी हवा वही मदमस्त सी है, बस यादों की नमी फिजाओं में घुली सी है। इंतजार है बस उसके आखिरी इशारे का, जब इन यादों के पिंजरे से आजाद हो मैं वापस लौट जाऊंगी इस धरती से अपने आकाश की ओर, अपने आकाश की ओर, अपने आकाश की ओर। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत सुंदर दीदी। रचना। वाह, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान बहुत से उम्दा। सुना, समय दिया मुझे, बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी की। मुस्कुराते हुए बहुत ही गहरी बातें कह जाती हैं, और इतनी पीड़ा को लिखना और उसको गीता जी ज्वाइन मुस्कुराते कर हुए चुकी हैं बयान शायद। करना बहुत ही, क्या कहूँ, रंजना बस आपकी मुस्कुराहट को देख रही हूँ और आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कीमती समय देने के लिए। जी धन्यवाद आप बहुत सभी का गंभीर कि विषय आपने बहुत इतने ही बड़े, सरलता से उठाए। यस, बहुत इतने गंभीर विषय बहुत सरलता से मुस्कुराते हुए आप प्रेषित कर गए। बिल्कुल। और धन्यवाद दीदी सभी का। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए अब मैं आपसे विदा नमस्कार, चाहूंगी। बिल्कुल जी। धन्यवाद आप सभी का।